सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। मायावी भक्ति और ईश्वरीय भक्ति, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। मायावी भक्ति और ईश्वरीय भक्ति। स्थूल भक्ति में जो मजा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को मिलता है, वास्तव में वो माया की भक्ति है, ईश्वरीय या सतगुरु की नहीं। लेकिन साधारण मनुष्य इस मायावी भक्ति को ही मुख्य भक्ति मान बैठा है। इसके ऊपर सूक्ष्म स्तर की भक्ति है। सदग्रंथों का अध्ययन, बाह्य पूजा पाठ, बाह्य सत्संग करना इत्यादि, ये सब सूक्ष्म भक्ति है। इसमें तो भक्तों को बड़ा मजा मिलता है, मन आनंद मिलता है। लेकिन इस प्रकार की भक्ति से या सूक्ष्म स्तर के ज्ञान से मनुष्य को आवागमन से छुटकारा नहीं मिल सकता। जन्म मरण के दुस्सहस दुख से बचाव नहीं है। और अधिकांश अच्छे मनुष्य भूलवश, अज्ञानवश इसी स्थूल स्तर एवं सूक्ष्म स्तर की भक्ति एवं ज्ञान के कारण शरीर की भक्ति या उपासना मान बैठे। तो जिस भक्ति के द्वारा मनुष्य को 184 योनि से आवागमन से छुटकारा मिलता है, वो कौन सी भक्ति है? वो कारण और शरीर, वो कारण शरीर अथवा पार ब्रह्मांड शरीर की भक्ति है। अब ये भक्ति क्या है? क्या है ये भक्ति? मनुष्य के आत्मा का परमात्मा में विलय होना। आत्मा तो मनुष्य के अंतर में है, और आत्मा का जिस परमात्मा में विलय होना है, वो परमात्मा कहाँ है? कौन सा परमात्मा? जो कण कण में व्याप्त है। जो सत्ता कण कण में व्याप्त है, वही सत्ता मनुष्य के अंतर कारण शरीर में अनहद शब्द एवं अखंड ज्योति स्वरूप में विराजमान है। और मनुष्य की आत्मा इसी अनहद शब्द एवं प्रकाश का अंश है। तो जब तक मनुष्य परमात्मा के इस अंश रूपी आत्मा को अंशी में नहीं मिलाता, तब तक आवागमन से छुटकारा कैसे मिलेगा? बात झिनी है, लेकिन सीधी और स्पष्ट है कि मनुष्य शब्द एवं प्रकाश का साधन करे। परमात्मा का प्राकट्य शब्द एवं प्रकाश ही है। परमात्मा का साकार रूप मनुष्य के अंतर कारण शरीर में अनहद शब्द एवं अखंड ज्योति है, जो मनुष्य की सुषुम्ना नाड़ी में पार ब्रह्मांड शरीर में सतत गूंजती एवं प्रज्वलित रहती है। इसी का साधन कारण शरीर की भक्ति है। तो इसकी विधि सतगुरु से प्राप्त होती है। यही वह कारण शरीर की भक्ति है जिससे आवागमन से, जन्म मरण से छुटकारा मिलता है। मेल मिलाप एक जैसे का होता है। स्थूल का स्थूल से मेल होगा, सूक्ष्म का सूक्ष्म से मेल होगा, कारण का कारण से मेल होगा। अपने अपने मंडल में ही मेल मिलाप होता है। परमात्मा तो कारण शरीर में शब्द एवं प्रकाश रूप में अपने अंश जीवात्मा से मिलने के लिए लालायित है, प्रतीक्षा कर ही रहा है। तो मनुष्य माया वश चेत नहीं रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस के उत्तरकांड में, गरुण एवं काकभूषण के ज्ञान एवं भक्ति विषयक प्रश्नोत्तर में, कि ज्ञान ही भगतई अंतर केता, सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता,
सुनऊ तात ये अकथ कहानी, समझो बनत न जात बखानी। कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाही। मरकट की नाही तो सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम ये न विषय के आशा। सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एक उबारा। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कुछ चाहिए दे दिया घृत बाती। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनहि तपुन उपजऊ बहुसूला। ऐ विद सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी। राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही भांत बने संजोगा। तो सत्संग के और ख़ास तौर से सतगुरु के सत्संग से ही मनुष्य को कारण शरीर की भक्ति प्राप्त होती है। कारण शरीर की भक्ति क्या है? शब्द एवं प्रकाश की आध्यात्मिक अंतर साधना। इसे ही सूरत शब्द योग और सूरत प्रकाश योग कहते हैं। इसकी विधि सतगुरु से प्राप्त होती है। सतगुरु की सेवा से शब्द एवं प्रकाश में गति मिलती है और तभी मनुष्य को आवागमन से छुटकारा प्राप्त होता है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।